नमस्कार दर्शकों। मीडिया में थोड़ी छोटी सी बात के कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं बात करने जा रहा हूं हमारे प्रजातंत्र में एक बड़ा स्तंभ होता है। वो होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा आज राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी का 55th 55वां जन्मदिन है। उनको बधाई। हम उन पर चर्चा करना चाहते हैं। मौका है, दस्तूर है। देखिए, आज कल मैं एक मित्र के साथ चर्चा कर रहा था। उन्होंने, वो राजनीतिक मित्र हैं, एक बड़े खानदान से उनका के पास विरासत है। वो भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस में थे। इस सब को देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि आज की परिस्थिति में वो लग रहा था कि बहुत आजिज हैं। आज का जो माहौल है, जो आज का जो राजनीतिक का क्रियाकलाप चल रहे हैं मुल्क में, देश में, उससे बहुत वो खुश नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे आकलन में कौन एक ऐसा नेता है जो चुनौती दे सकता है, जो सचमुच में पसंद किए जाने लायक है। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई ये कहने में कि एकमात्र नेता जो आइडियोलॉजिकली क्लैरिटी लेकर, जिसकी सोच में स्पष्ट सोच है, जिसकी जो भटका हुआ नहीं है, वो राहुल गांधी है। बहरहाल उन्होंने इस बात को माना। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैंने उनसे अनुमति नहीं ली है। बहरहाल राहुल गांधी कि मैं राहुल गांधी से व्यक्तिगत तौर पर कुल मिलाकर आमने सामने 2-3 बार मिला हूं। और वो भी अकेले, 1-to-1 नहीं। जब मैं पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता था और केंद्रीय कक्ष में हम सबको जाने की अनुमति होती थी पत्रकारों को, उस वक्त हम लोग विभिन्न राजनीतिक नेताओं से मुलाकात किया करते थे, चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, बात किया करते थे। और उनसे हमको बहुत सारी सूचनाएं और समझ मिला करती थी। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से आए हैं और कोविड का बहाना लेकर हम वरिष्ठ पत्रकारों का केंद्रीय कक्ष में जाना बंद कर दिया। अनुमति नहीं है आज हमको। बहरहाल उसके पहले की बात है, ये 2013-14 की बात होगी। राहुल गांधी को मैंने जब सुना 2-4 पत्रकारों के साथ, तो मुझे लगा कि इस आदमी में सोच इसकी स्पष्ट है। दो कंधों पर एक स्थिर माइंड है, दिमाग है। 2013 में वो कह रहा था कि कांग्रेस चुनाव हारने जा रही। उसको इस बात का इल्म था और वो उसको मानने को से उसको कोई परहेज नहीं था राजनीतिक समझ के। अब मैं आपको बताऊं, 2006-07 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और पहली बार उस वक्त 2004-05 के चुनाव में राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेठी से चुन के आए थे और असेंबली चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे। उसके मैं उस वक्त ट्रिब्यून अखबार में काम करता था और उन असेंबली चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था। एक बरेली, जो मेरा जन्म स्थान शहर है, उसके पास एक शहर है आंवला। आंवला में ही राहुल गांधी की एक पब्लिक मीटिंग होनी थी। उसको मैं सुनने गया। मैंने सुना और वहां के लोगों से थोड़ी बहुत इनके बारे में चर्चा की। तो लोगों ने कहा कि आदमी ईमानदार है, पर इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, वो बात कितनी सही साबित होती है। मेहनत करने में राहुल गांधी
परहेज नहीं करते, बराबर वो जुटे रहते हैं। दो भारत जोड़ो यात्राओं का मैं जिक्र आपसे कर रहा हूं। कितनी कठिन यात्राएं उन्होंने की भारत जोड़ने के लिए। आज का जो माहौल हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने में लगा हुआ है, जो आज की सरकार, आज की जो इकोसिस्टम है, जिसको मैं संघ और भाजपा और जो हमारे हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, उनके पास बस एक ही कार्यक्रम है, हिंदू मुसलमान को अलग करो और उससे राजनीति अपनी चमकाओ। उसके खिलाफ राहुल गांधी चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने मोहब्बत की दुकान का एक नारा देकर यात्राएं की। अब मैं जो आपसे कह रहा था कि वैचारिक स्पष्टता, वो जानते हैं कि जड़ कहाँ है इसकी, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इजराइल का बराबर समर्थक रहा है, और आज हम मात्र एक देश ऐसा है जो कि इंडिया के साथ खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो इसराइल था, दूसरा अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान फिर से पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज रिलेशन कर रहा है, चीन ने उसकी मदद की है। इसराइल, अब वो प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपना आइडियोलॉजिकल जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा करने में लगे हुए थे, और वो ले आए। इसराइल से एकमात्र देश रहा, मतलब जियोनिज्म के करीब ले आए। इस बात को राहुल गांधी समझते हैं, और राहुल गांधी इसीलिए विदेश नीति पर चुनौती पेश, सवाल पूछते रहते हैं। आप देखिए, अभी G7 में जो हुआ, आपके हमारे सामने हुआ। 35 मिनट की टेलीफोनिक वार्ता मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ की, और अमेरिका, जिसका दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 बार किया है, वो भी हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के साथ खुलकर सामने नहीं आया। हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो युद्ध विराम हुआ वो हमने किया, हम तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकारते नहीं है। ये बात सही है कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकारता नहीं है, पर युद्ध विराम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ। इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने इससे पहले कि डिक्लेयर करें कि युद्ध विराम हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति को सूचना थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध विराम करने जा रहे हैं, और उनके प्रयास से ये हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं आकर सामने, हमको ये बताया जा रहा है कि टेलीफोन पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया, पर मोदी जी स्वयं आकर इस बात को नहीं। बेहतर होता कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते और उसमें वो इस बात को कहते कि मैं इस बात को नहीं स्वीकारता। राहुल गांधी कम से कम जो बात कहते हैं ओन करते हैं, उनको कोई परहेज नहीं होता। अमेरिका में वही बात कहते हैं, यूरोप में वही बात कहते हैं, और यहाँ वही बात करते हैं। देखिए, जब ऑपरेशन सिंधु हो रहा था, वो भारत की जो आर्म फोर्सेस थी उनके साथ खड़े थे, हम सरकार के साथ खड़े थे। पर अगर आप गलतियां करेंगे सरकार, तो विरोधी पक्ष का और नेता विपक्ष का ये धर्म बनता है कि वो सवाल पूछे, और सवाल पूछा जाना सरकारों को पसंद नहीं आता। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मीडिया का काम सवाल पूछना होता है। हम लोग सेंट्रल हॉल में मिलकर सवाल पूछ लिया करते थे, बंद कर दिया। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले
जितने भी प्रधानमंत्री होते थे उनके साथ जब विदेशी दौरे पे जाते थे तो पत्रकार जाया करते थे, जिसका चयन विदेश मंत्रालय करता था। आकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि ये नहीं जाएंगे, कुल मिलाकर तीन चार जाएंगे। और ये इसका क्या कारण बताया उन्होंने? कारण बताया कि फिजूल खर्ची होती है। देखिए, पत्रकार को ले जाने में फिजूल खर्ची होती है, और अपने लिए, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चलने के लिए उन्होंने वो हवाई जहाज खरीदा जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चलता है। आप देखें, खर्चा एक तरफ तो वो हो रहा है, पत्रकारों को ले जाने की, चूंकि पत्रकार सवाल पूछेंगे, पत्रकार उनके साथ जो अधिकारी है उनके साथ मित्रता करेंगे, हो सकता है उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकल आए। इंफॉर्मेशन निकले नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, देखिए, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार भारत सरकार के होते हैं, एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उनको अनुमति होती थी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, उनको अनुमति होती थी कि विदेश मंत्रालय के अंदर जा सकते थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जा सकते थे, हेल्थ मिनिस्ट्री में जा सकते, किसी भी मिनिस्ट्री में जा सकते थे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जा सकते थे। अभी जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, पत्रकारों की एंट्री सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में स्टॉप कर दी गई। मतलब इंफॉर्मेशन ना निकले, लोगों को पता ना चले। राहुल गांधी इस बात की भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी प्रजातंत्र जैसा होना चाहिए उसके लिए खड़े होते हैं, लड़ाई करने को तैयार। आज मैंने जानबूझ के ये चर्चा की है, हालांकि मुझे पता है, इस बात का मुझे अनुमान है कि ये बात बहुत सारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनको पसंद नहीं आएगी, और वो क्या कहेंगे, ये तो कांग्रेसी समर्थक इंसान है। अरे भाई, मैं प्रजातंत्र समर्थक पत्रकार हूं, मेरी विचारधारा वामपंथ से प्रभावित हुई, अभी भी होती है, इसको स्वीकारने में मुझे कोई परहेज नहीं है। पर बात सच ही कहूंगा, और जो मुझे सही समझ में आता है वही करूंगा। उसी के चलते आज मैंने सोचा, राहुल गांधी का जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं, तो मैं क्या दे सकता हूं, पर उनके बारे में आपसे चर्चा कर सकता हूँ। छोटी छोटी सी बात में अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।